हर हर महादेव मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सती का योग अग्नि में आत्मदाह किस प्रकार किया गया था। महेश्वर शिव अपनी आदिशक्ति भगवती सती के साथ कैलाश पर आनंद पूर्वक विहार करने लगे। उस दिव्य दंपति के नैसर्गिक प्रेम को देखकर शिवगण आनंद में झूम उठे। प्रकृति भी अपने कुसुमित वनों एवं निर्मल सरोवरों के रूप में पलक फावड़े बिछाए उमा महेश्वर का नित्य स्वागत करने लगी। इस तरह विश्वेश्वर भूतनाथ शिव को भगवती सती के साथ आनंद से रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक समय की बात है, भगवान रुद्र सती के साथ दंडकारण्य से होकर गुजर रहे थे। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई सीता अपनी पत्नी को ढूंढते हुए वन वन भटक रहे थे। विरह में व्याकुल श्री राम उच्च स्वर से हाँ सीते पुकारते हुए विलाप कर रहे थे। उस समय महादेव ने बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक होकर तथा जय सच्चिदानंद कहकर उन्हें प्रणाम किया। परमेश्वर शिव की यह लीला देखकर सती जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, भक्त के समान इतना विनम्र होकर आप इन दोनों राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? महेश्वर ने कहा, देवी, ये दोनों साधारण राजकुमार नहीं हैं। इनका प्राकट्य सूर्यवंश के महाप्रतापी राजा दशरथ के यहाँ हुआ है। ये दोनों साक्षात भगवान विष्णु और शेष हैं, जो श्री राम और लक्ष्मण के रूप में सृष्टि के कल्याण के लिए नर लीला कर रहे हैं। परंतु शिव की माया से मोहित सती के मन में उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा, प्रिय, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर वहां अपने विवेक से श्री राम की परीक्षा कर लो। मैं इस वट वृक्ष के नीचे तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सती मोहवश सीता का रूप बनाकर श्री राम की परीक्षा लेने गई। रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए। उन्होंने सती को प्रणाम किया और हंसते हुए बोले, देवी, आप अकेली इस वन में क्यों आई है? भगवान शंभु कहाँ है और आपने यह नूतन रूप क्यों धारण कर लिया है? सती जी बहुत लज्जित हुई और भगवान शंकर के पास वापस लौट गई। महादेव ने पूछा, देवी, तुमने भगवान श्री राम की परीक्षा किस प्रकार ली? सती ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, आपकी ही तरह प्रणाम करके लौट आई। अंतर्यामी शिव ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और मन ही मन वे सती से विरक्त हो गए। एक बार दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं को उत्साहपूर्वक उस यज्ञ में जाते देख सती भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, ये देवगण कहाँ जा रहे हैं? महेश्वर शिव ने कहा, देवी, यह तुम्हारे पिता दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उसी में शामिल होने के लिए ये समस्त देवता जा रहे हैं। दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हम दोनों को उस यज्ञ में नहीं बुलाया है। जो लोग बिना बुलाए किसी के घर जाते हैं वे अपमान के भागी होते हैं और अपमान मृत्यु से भी बढ़कर कष्टदायी है। अतः हम दोनों वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी जब सती नहीं मानी, तब महेश्वर उन्हें अपने 60,000 गणों के साथ दक्ष के यहाँ भेज दिया। यज्ञ में भगवान शिव का भाग न देखकर सती अत्यंत क्रोधित हुई और अपने शरीर को उन्होंने वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। रुद्रगण कुपित होकर यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे।
किसी तरह महर्षि भृगु ने रक्षा मंत्र से यज्ञ की रक्षा की। हर हर महादेव।